वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू, खित्ते की कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने मसूद पेज़ेशकियान को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल के अमरीका और अरब ममालिक से सफारती राबतों से आगाह किया। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलने की उम्मीद जाहिर की। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे तक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान पर इजराइल के हमलों की शदीद मज़म्मत, ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात और सालसी के लिए पाकिस्तान के मज़बूत किरदार को सराहा, एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान 4 फरीकी इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा कल इस्लामाबाद में मिलेंगे। खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशों और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और मिस्री वज़ीर डॉक्टर बदर अल अब्दुल्लाताई 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुँचेंगे। चारों वज़रा ख़ारजा की मुलाकात तुर्की में तय थी। मसरूफियात की वजह से भाइयों को इस्लामाबाद में मिलने की दावत दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, ईमानदारी और नेक नीयती से तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। ईरान से बातचीत जारी है। मुज़ाकरात के बायस मीडिया पर बात करने से गुरेज किया जा रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विक्टोफ का अमरीकी काबीना में पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का एतराफ़। पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान से मज़बूत पैगामात आए। अपनी डिप्लोमेसी से पाकिस्तान आलमी अमन के लिए एक नागुज़ीर क़ुव्वत बन गया। अमरीका और ईरान के नुमाइंदे बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात करेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का दावा, कहा बराह रास्त मुलाकात की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. And in order to make up for their misstatement, they said, we're going to send you 8 ships of oil. The Strait of Hormuz. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुताल्लिक एक बार फिर बड़े दावे। कहा ईरान मुआहदे के लिए बेताब है, तेल बरदार जहाज़ भेज रहा है। आबना हरमुज़ के लिए आबना ट्रंप की इस तरह भी इस्तेमाल की, फौरी तौर पर मौज़त भी करी। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारहत का 29वां रोज़। ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 6 अमरीकी जहाज़ तबाह। सुल्तान एयरबेस में भी अमरीका को भारी नुकसान। कई अमरीकी फ़ौजी मारे जाने का दावा। ईरान का इसराइल पर भी तगड़ा वार। तलबीब पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए, एक इसराइली हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद अमरीका और इसराइल के ईरान पर जारहत में तेज़ी। इस्फहान में रिहायशी इमारतों पर बारूद बरसा दिया। 26 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शौदा में 7 बच्चे और 7 ख़वातीन भी शामिल। कुम में भी वहशियाना बमबारी। 3 घरों पर फ़िज़ाई हमले में 6 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। तेहरान में मुतअद्दिद इमारतें तबाह, कई अफराद मलबे तले दब गए। तबरेज़, कुर्द समेत दीगर मकामात को भी निशाना बनाए गए। 1 महीने की जंग में 1937 ईरानी जाँ बहक, 20,000 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरानी इस्तकामत ने दुश्मनों में फूट डाल दी। अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात में कशीदगी। अमरीकी नायब सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म में गर्मा गर्मी। इसराइल ने दावा किया था कि हमला होते ही ईरानी हुकूमत गिर जाएगी। जेडी वेंस ने नेतन्याहू को जंग से पहले के दावे याद दिलाए। ट्रंप ने कदरे मुनासिब मौक़िफ़ रखने वाले जेडी वेंस को जंग के खात्मे का मिशन भी सौंप दिया।
मुल्क के लिए अहम माली मुआवनत की राह हमवार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। तोसी फंड सहूलत के 1 अरब और RSF के तहत 21 करोड़ डॉलर तक रसाई। नई किस्त में पाकिस्तान को 1 अरब 21 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई, महंगाई पर काबू पाया गया। आलमी मालियाती फंड का एतराफ़ मशरिक़ वस्ता की कशीदगी से मईशत को खतरात लाहक होने का खदशा भी जाहिर किया गया। हुकूमत का मोटरसाइकिल और रिक्शों के लिए सस्ता ईंधन फराहम करने का मनसूबा ज़ेर गौर। मोटरसाइकिल के लिए माहाना 20 लीटर, रिक्शे के लिए 30 लीटर पेट्रोल फराहम करने की तजवीज़। मखसूस सब्सिडी के लिए वफाक की सुबह से माली ताउन की दरख्वास्त। सुबह से 154 अरब रुपए मुख्तस करने का कहा गया। ज़राए के मुताबिक स्कीम के लिए 1.5 महीने में तकरीबन 3 खरब रुपए दरकार होंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का अहम इजलास आइंदा हफ्ते मुतवक्के। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स के मुकाबले की शर्मनाक वीडियो वायरल। 2 खवातीन का जिजगी का ऑपरेशन जारी था। डॉक्टर और अमले के अरकान गप्पे लड़ाते रहे, विक्ट्री के निशान बनाते रहे। खवातीन की वीडियो भी बनाई गई, एक दूसरे की वीडियो भी बनाई। लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल की नुमाइशी इकदाम। 4 डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग मुअत्तल। गायनी की डिपार्टमेंट से जवाब तलब किया गया। पढ़े लिखे तबके ने जहालत की इंतहा कर दी। तालीमी इदारों में आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है? सिर्फ हुनर काफ़ी नहीं, अखलाकी तरबियत कौन करेगा? घर वालों को ऑपरेशन थिएटर में जाने नहीं दिया जाता। अंदर गैर ज़रूरी डॉक्टर तफरी करते हैं। डॉक्टर मुकद्दस गाय बनकर मनमानियाँ करते हैं। लाहौर वीडियो पर अवाम के जज्बात भड़क उठे। सोशल मीडिया सार्फिन ने डॉक्टर्स को आड़े हाथों ले लिया। यकम अप्रैल से सूबे के 109 मराकज़ पर गंदम की ख़रीदारी शुरू होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का गंदम ख़रीदारी की पॉलिसी पर बयान। फ़ी मन इमदादी कीमत 3,500 रुपये मुक़र्रर। हुकूमत बारदाना फराहम नहीं करेगी। काश्तकार अपने भैले लाएंगे, जबकि सूबे में गंदम का 2 लाख टन ज़ख़ीरा मौजूद है। बताना पड़ेगा कि ईरान पर जो हमला हुआ है वो अमेरिका और इसराइल ने किया है और दहशतगर्दी की है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा गोरख धंधा बनाया हुआ है इन्होंने, इससे बाहर आना चाहिए। अगर आप एक तरफ ट्रंप के जाती बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हैं तो आप मीडिएशन कैसे कर सकते हैं? जब आप उसको कबूल कर लेते हैं सरबराह, तो मीडिएशन कैसी है? पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे में तुर्की और ईरान को शामिल करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम कहते हैं सहूनी रजीम से खैर ख्वाही की तवक्को नहीं। पाकिस्तान के गज़ा अमन बोर्ड में रहने का अखलाकी जवाज़ नहीं बचा। वफाकी वज़ीर दाखिला का FIA हेडक्वार्टर का दौरा। अहम इजलास में सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं इंसानी स्मगलिंग और दीगर मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। FIA में इस्लाहात का अमल रवा साल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।